हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज़ुहैब के घर वाले ज़ुहैब के लिए नवाल का रिश्ता पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ये सब कुछ किरण को पता चलता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या किरण आगे जाकर क्या कुछ ऐसा करेगी जिस पर ज़ुहैब का रिश्ता टूट पाएगा, या किरण अपने पाँव इस घर में मज़ीद जमा पाएगी। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब ज़ुहैब का रिश्ता फाइनल होता है तो वो नवाल के लिए, जो ज़ुहैब की बेगम होती है, उसके लिए अच्छा और कीमती सामान लेते हैं, जेवर लेते हैं, कपड़े लेते हैं, और ये सब कुछ जो है वो किरण को नहीं बताते, क्योंकि ज़ुहैब की जो माँ होती है वो किरण के साथ नफ़रत करती है। उसे दिल के साथ उसने अपनी बहू तस्लीम नहीं किया जब से किरण ने गलती की है। जब वो सामान लेकर आते हैं वापसी में तो आकर सब कुछ माँ और बेटी, जितनी भी दो बेटियां होती हैं और एक माँ, वो सामान को चेक कर रही होती हैं, देख रही होती हैं। और जब ये सब कुछ किरण देखती है तो किरण को गुस्सा आ जाता है और वो फ़ौरन जो है अपनी सास के ऊपर गुस्सा करती है। उससे कहती है कि कहने को तो मैं इस घर की जो है सबसे बड़ी बहू हूँ, वैसे भी जो बहू का जो एक रुतबा होता है वो एक समझो कि माँ के बराबर होता है। उससे सारी बातें उसके साथ शेयर की जाती हैं, लेकिन किरण के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहती है कि कहने को तो मैं बड़ी बहू हूँ, लेकिन सारी चीज़ें जो है मुझसे छुपाई जा रही हैं, किसी भी चीज़ का जो है मेरे सामने जिक्र नहीं किया जा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ पर जो है कोई भी अहमियत नहीं दी जा रही। जब ये बात सुनती है वहाँ पर सास खामोश खड़ी हो रही, क्योंकि सास की तो गलती होती है, उसका हक बनता था, जो कुछ भी था वो किरण को बता कर जाती। वहाँ पर जो किरण की नंद खड़ी होती है वो फ़ौरन गुस्से से बोल पड़ती है। उससे कहती है कि भाई आपके ऊपर जो है दो बच्चों की जिम्मेदारी है, आप उन बच्चों को संभालें, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई टाइम ही नहीं हो सकता अगर उनके ऊपर आप फुकिया सेटर दें। किरण को ये बात सुनती है जब तो गुस्सा आ जाता है और फ़ौरन जो है अपनी नंद को कहती है कि भाई मैं आपको कह भी रही हूँ और कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि आप मेरे साथ जो है तमीज़ के साथ बात की करें, मैं अपनी सास के साथ बात कर रही हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का कोई भी हक नहीं है। नंद की वो बेचारी की सही तरह इंसल्ट कर देती है, उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद अपने घर जाती है अपनी माँ को मिलने के लिए, तो वहाँ पर उजाला भी आई होती है। उजाला और वहाँ पर किरण के आपस में जो है बातें हो रही होती हैं। किरण को देखती है, किरण बहुत ज़्यादा खुश मूड में होती है, उसके चेहरे के ऊपर कोई भी उदासी नहीं होती। देखें कि एक इंसान का जब घर बर्बाद होता है तो घर बर्बाद होने के बाद उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती है, लेकिन ऐसा किरण के ऊपर कुछ भी नहीं है। उजाला उससे देखती है, उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई ज़ुहैब की शादी हो रही है तो आप कम अज़ कम मुझे ये बताएं कि देवरानी कैसी है। अब देखो कि यहाँ पर किरण जो है वो उजाला के सामने शिकवे शिकायत तो नहीं कर सकती। अगर शिकवे शिकायत करेगी तो उजाला को जो है इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा या खुश हो जाएगी कि देखो कि अगर मुझे लेकर जाती तो हो सकता है कि मैं किरण की इज़्ज़त करती, लेकिन वो उसकी इज़्ज़त नहीं कर रही। तो किरण जो है वो वहाँ पर उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देती है। उससे कहती कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है या बहुत ज़्यादा समझदार है, इंग्लिश भी वो फर बोलती है, किसी भी चीज़ में उसमें कमी नहीं है, लेकिन वो समझदार मुझसे कम है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा बल्कि लोग कहते हैं, अपनी तारीफ़ें खुद करती है। वहाँ पर जब उजाला उसके ये अल्फाज सुनती तो उससे कहती है कि ये तो सब कुछ पता है कि आप कितनी समझदार हैं, कितनी समझदार लगती हैं। उजाला अपने मकसद के लिए थोड़ी सी बात कर रही होती है। उससे कहती है कि आपने समझदारी के साथ काम लिया था तो मेरा जो घर है वो बर्बाद कर दिया था, मुझे धक्के दिए थे, वरना समझदार ना होती तो आज हो सकता है कि मेरा जो है फ्यूचर बन जाता। वहाँ से ये सारी गेम ख़त्म हो जाती है। शादियों की जो बात होती है वो फाइनल हो जाती है। ज़ुहैब के कार्ड छपना शुरू हो जाते हैं। ज़ुहैब भी इस बात पे एग्री हो जाता है और अपने वालिदैन को कह देता है कि ठीक है, अगर आप लोग इस मामले पे खुश हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कार्ड छपते हैं, इसके जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो सबको कार्ड जाते हैं। उजाला को भी कार्ड पहुँच जाता है। उजाला को जैसे ही कार्ड पहुँचता है तो रिजवान भी उस जगह पर मौजूद होता है या रिजवान कार्ड लेकर आता है। जब रिजवान कार्ड खोलता है, पढ़ना शुरू कर देता है, वहाँ पर उससे कहता है कि वाह भी वाह। उजाला को कहता है, क्योंकि रिजवान को सारी असलियत का पता होता है, किरण ने उससे बताया होता है। रिजवान उससे कहता है कि भाई आपके जो आशिक की है वो शादी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, लाजमी तौर पर जाएंगी क्योंकि आपके आशिक की शादी आप उसे देखना चाहती हैं, ऐसा करोगे। वहाँ पर जब ये बातें कर होता है रिजवान तो उजाला को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और उजाला को ये कहता है कि जल्दी से तुम जो है वो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ बाहर शॉपिंग के लिए। अच्छे कपड़े आपको ज़रूरत होगी वो मैं आपकी पूरी करूँगा, क्योंकि आपने उसको देखना है। उजाला से कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी पे नहीं जा सकती, प्लीज़ मेरे सामने उसका नाम मत लें। वहाँ रिजवान को पता होता है कि उजाला को गुस्सा आएगा अगर मैं ऐसी बातें करूँगा, तो उजाला उसे इनकार कर देती है, लेकिन रिजवान उसे इतना मजबूर करेगा कि लास्ट में तो पर उजाला इस बात पर राज़ी हो जाएगी। किरण जो होती है सबसे एक मेन
काम करती है, आग लगाने वाला। फ़ौरन सुहेब और सुहेब के ससुराल वालों के बीच में वो कॉल करती है नवाल की माँ को और उससे बात करती है, उससे कहती है कि भाई आपको मुँह जो है, इस तरह की बात करते करते सारी जो है मुँह दिखाई पे पहुँच जाते हैं। तो किरण उससे कहती है कि मुझे जो है 2 करोड़ रुपये इन्होंने दिया था, आपको कितना दे रहे हैं? तो वो 25 लाख का बताती है। तो इस बात पे थोड़ा सा नवाल की माँ को गुस्सा आता है। तो कुछ टाइम के बाद जो है सुहेब की माँ इसके साथ कॉल पे बात करती है, डेट वगैरह या कोई सामान की बात फाइनल होती है। तो वो फ़ौरन जो है नवाल की माँ से बोलती है, उससे कहती है कि एक बात मुझे बताएं, आप मुझे हक में जो है मुँह दिखाई के लिए 25 लाख रुपए दे रहे हैं और आप अपने पहली बहू को जो है वो 2 करोड़ रुपये दिया था, जिसकी कोई भी हैसियत नहीं थी, 2 टक्के की थी और 2 करोड़ रुपये दिया था। हमारा जो लेवल है देखें, मकाम देखें, और हमें आप 25 लाख रुपए दे रहे हैं। जब ये बात सुनती है सुहेब की माँ, ज़रबाब की माँ, तो इससे पूछने की कोशिश करती है, इससे कह रही कि भाई ये सब कुछ आपको कैसे पता चला या किसने बताया? वो चौंक जाती है, उसके पौधे ज़मीन का जी, क्योंकि थोड़े से इनके हालात भी ख़राब चल होते हैं पैसों की वजह से। तो वहाँ पर उससे कहती है कि भाई ये सब कुछ जो है किसने बताया? तो वो बता देती है, उससे कहती है कि माइंड मत कीजिएगा, मुझे आपकी बहू ने ये सब कुछ बता दिया। इस बात पे ज़रबाब की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पहले भी किरण के ख़िलाफ़ होती है, वो ज़रबाब को सब कुछ बता देती है, उससे कहती है कि भाई आपकी बेगम ने ये सब कुछ कहा है, हालात जो है इस घर में ख़राब करना चाहती है। पहले भी मैं आपको कहती रही कि ये ठीक नहीं है, आपने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, अब देखो कि ये क्या क्या से बातें निकाल कर ला रही है। तो फ़ौरन जो है ज़रबाब को गुस्सा आता है और वो चला जाता है किरण के पास, उससे पहले बैठ जाता है, गुस्से से देखना शुरू कर देता है। किरण उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है भाई क्या हुआ, आप मेरी तरफ इतना गुस्से से क्यों देख रहे हैं? जान जाती है उससे, क्योंकि पता होता है अंदर से कि भाई ज़रबाब गुस्से से इस वजह से देख रहा होगा। वो पहले से उसे कह देती है कि भाई आपको माँ ने कुछ कहा होगा जिसकी वजह से मेरी तरफ आप गुस्से से देख रहे हैं। वहाँ पर ज़रबाब उससे कहता है कि भाई नवाल के घर वालों की, जो नवाल की माँ की कॉल आई थी कि उसने ये कहा है कि पहली बहू को 2 करोड़ रुपए दिए हैं और अभी उनकी जो बहू को 25 लाख आप क्यों दे रहे हैं? तो वहाँ पर किरण उससे कहती कि भाई ठीक है, मैंने जो है बताना था, सच बताना, तो उसने पूछा है, मैंने सब कुछ सच बता दिया है, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। ज़रबाब उससे वार्निंग दे रहे, तो उससे धमकी दे रहे, तो उससे कहते हैं खबरदार, जो आपने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि इस तरह के साथ बात करता है, लेकिन किरण के माइंड में अपने जो घर की बात होती है वो कुछ भी नहीं होती। वो ये सोच कर बैठी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर मेरा घर जो है वो बर्बाद होना चाहता है तो भले हो जाए, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। लेकिन वो ज़ुएब के ससुराल वालों के बीच में भी थोड़ी सी जो है वो नफ़रत डालना चाहती है, या उनके जहन में भी शक डालना चाहती है कि ये ख़ानदान ऐसा है। अब देखो नवाल और आपस में जो है ज़ुएब की बात होती रहती है, तो नवाल जो है ज़ुएब की सिचुएशन को जानना शुरू कर चुकी है कि ये जो है मेरे साथ शादी करने में खुश नहीं है, कि इसे अंदर से किसी किस्म का कोई भी मसला है। इन दोनों की शादी तो हो जाएगी, किरण जो है अपने मकसद होगा वो पूरा करती जाएगी, क्योंकि जब ये बात ज़रबाब उसे धमकी देकर जाता है तो किरण उससे वहाँ पर पीछे से कहती है कि अभी देखो कि आगे से होता है क्या, मैंने कुछ अभी स्टार्ट ही किया है। तो मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताना कि आपको क्या लगता है कि जब उजाला ज़ुहेब और नवाल की शादी में जाएगी तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, क्या ये सब कुछ जो है उजाला बर्दाश्त कर पाएगी या फ़ौरन जो है वापस आ जाएगी, या ज़ुहेब उसे देखता भी है तो उसके साथ जो है वो बात करने की कोशिश करता है, कैसे जो है फिर से उजाला और ज़ुहेब एक साथ हो जाएंगे, या किरण नवाल को अपने कब्ज़े में कर इन दोनों की शादी करवाएगी और नवाल के ऊपर जो है अपने आर्डर जिस हिसाब से वो हुक्म आती है वो चलाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।